फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में स्वागत है आपकी अपनी जीके ऑनलाइन क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है विश्व का भूगोल। प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है, हवाई जहाज़ प्रायः किस मंडल में उड़ते हैं? तो फ्रेंड, हवाई जहाज़ किस मंडल में उड़ते हैं? इसका आंसर है समताप मंडल। समताप मंडल शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच सर्वाधिक गर्म होता है। क्या होता है? शीत ऋतु में 50 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के बीच सर्वाधिक गर्म होता है। दोस्तों, समताप मंडल मौसमी घटनाओं से मुक्त होता है और इसलिए यह वायुयान चालकों के लिए क्या होता है? उत्तम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा के मध्य अक्षांशीय घास मैदान क्या कहलाता है? इसका आंसर है प्रेयरी। तो फ्रेंड, प्रेयरी क्या होता है? यह घास के मैदान शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है। ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको तक फैले हुए हैं। एक बार फिर से सुनिएगा, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको तक फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? तो किस ग्रह को संध्या का तारा कहते हैं? इसका आंसर है शुक्र ग्रह को। किसको कहते हैं? शुक्र ग्रह को। और शुक्र ग्रह को संध्या का तारा व भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? तो इसका आंसर है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। कब होता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आता है। सूर्य ग्रहण केवल शुक्ल पक्ष या चंद्रमा के नए चरण में ही हो सकता है। किसमें होता है? शुक्ल पक्ष या चंद्रमा के नए चरण में हो सकता है। यानी जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में सीधे गुजरता है और पृथ्वी की सतह पर इसकी छाया पड़ती है। क्या पड़ती है? पृथ्वी की सतह पर इसकी छाया पड़ती है। तब कौन सा ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण। और फ्रेंड, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ? तो महासागरीय सतह का निर्माण किस प्रकार की चट्टान से हुआ? इसका आंसर है अवसादी चट्टान से। किससे हुआ? अवसादी चट्टान से। अवसादी चट्टान क्या है? अवसादी चट्टान है प्रकृति के कारकों द्वारा जो छोटी छोटी चट्टानें एक जगह पर एकत्रित हो जाती हैं और बाद में वो क्या होती है? रासायनिक प्रतिक्रिया या अन्य कारकों के द्वारा इन चट्टानों का ठोस रूप हो जाता है। तो उसे क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान कहते हैं। क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस आकार की है? तो किस महासागर की है? ये है अटलांटिक महासागर की। किसकी है? अटलांटिक महासागर। और इसकी आकृति अंग्रेजी के एस आकार या 8 के आकार की है। 8 के आकार की। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा सागर है, महासागर है। क्या है? अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा बड़ा महासागर है। और इसका विस्तार कहाँ तक फैला हुआ है? उत्तरी अमेरिका से आर्कटिक महासागर तक। फ्रेंड, ये भी आ सकता है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका आंसर होगा प्रशांत महासागर। और दूसरा कौन सा है? अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? कौन सा है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह? शुक्र। कौन सा है? शुक्र। नेक्स्ट, कौन सा ग्रह है? शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के अलावा किस एकमात्र ग्रह पर जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है? किस ग्रह पर की जाती है? मंगल पर। किस पे की जाती है? मंगल पर। अब तो फ्रेंड, मंगल ग्रह पे पिछले 50 सालों से जीवन यापन के लिए तलाश जारी है कि यहाँ पे जीवन यापन हो सकता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जीवन यापन का अभी तक क्या कोई सबूत नहीं मिला है। क्या नहीं मिला है? कोई सबूत नहीं मिला है। हालांकि वैज्ञानिकों का क्या दावा है कि मंगल ग्रह की सतह पर क्या था? प्राचीन काल में पानी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? किस गति के कारण दिन और रात होते हैं? इसका आंसर है
परिभ्रमण। परिभ्रमण, पृथ्वी सदैव अपने अक्ष पर किसकी भांति घूमती है? लड्डू की भांति। पृथ्वी अपने अक्ष पर लड्डू की भांति घूमती है और कैसे घूमती है? पश्चिम से पूर्व की ओर। कहाँ तक? पश्चिम से पूर्व की ओर। और इसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। और इसी के कारण दिन व रात होती है। इसी गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दैनिक गति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान डाउन्स किस महादेश में है? तो किस महादेश में है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? फ्रांस से होकर कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? इसका आंसर है 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा। कहाँ से? 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच रेखा। और ये देशांतर रेखा की लंबाई समान होती है। क्या होती है? समान होती है। और यह इंग्लैंड के ग्रीनविच स्थान से होकर गुजरती है। लेकिन यह क्या होती है? क्या होती है? ये समानांतर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक मात्रा में रेडियो सक्रिय पदार्थ किस चट्टान में प्राप्त होते हैं? किस चट्टान में प्राप्त होते हैं? ग्रेनाइट चट्टान से। किस में होती है? ग्रेनाइट चट्टान से। और ये ग्रेनाइट चट्टान ऐसे पदार्थ हैं जिनकी परमाणुविक नाभि स्थिर नहीं होती। क्या नहीं होती? परमाणुविक नाभि स्थिर नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैबर का दर्रा किस देश में है? तो किस देश में फ्रेंड खैबर का दर्रा? पाकिस्तान में। कहाँ पे है? पाकिस्तान में। अब खैबर दर्रा उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा और अफगानिस्तान के काबुलिस्तान मैदान के बीच हिंदू कुश के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। क्या है? हिंदू कुश के सफेद कोह पर्वत श्रृंखला में स्थित एक प्रख्यात ऐतिहासिक दर्रा है। और यह दर्रा कितना लंबा है? 50 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 50 किलोमीटर लंबा। इसका सबसे संकरा भाग कितना है? केवल 10 फुट चौड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी है? कितनी है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई? 18 किलोमीटर। कितनी है? 18 किलोमीटर। और ध्रुवों के इस मंडल का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 56 डिग्री सेल्सियस तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी काटती है कर्क रेखा को 2 बार? इसका आंसर है माही नदी। और माही नदी भारत के एकमात्र नदी है जो कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और ये कहाँ पे है? पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। क्या है? और पश्चिम भारत की एक प्रमुख नदी है। और ये कहाँ से उद्गम होती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। कहाँ से होती है? मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रेणी से। और ये कहाँ पे है? ये दक्षिणी अरावली में जयमंद झील से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है? दक्षिणी अरावली में जयमंद झील से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी मैग्नीज खान अम्मापा किस देश में स्थित है? ये किस देश में स्थित है? इसका आंसर है ब्राजील में। कहाँ पे है? ब्राजील में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र रूर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर है कोयला। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और ये वेस्टफेलिया क्षेत्र खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। क्या है? वेस्टफेलिया क्षेत्र खनिजों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है। क्या है? इसी क्षेत्र में रूर कोयला क्षेत्र स्थित है, जहाँ पर प्रतिवर्ष कितना कोयला उत्खनन होता है? 8 करोड़ टन। यहाँ पे प्रतिवर्ष 8 करोड़ टन कोयला उत्खनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कालगुल्ली एवं गुलगार्डी किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? ये किसने लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे है किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर है स्वर्ण खनन के लिए। किसके खनन के लिए है? स्वर्ण खनन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी सागर किस महासागर का एक भाग है? किस महासागर का एक भाग है?
अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर उत्तरी सागर और अंध महासागर का सीमावर्ती समुद्र है। क्या है? उत्तरी सागर और अंध महासागर का सीमावर्ती समुद्र है, जो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच स्थित है। कहाँ पे स्थित है? जो यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो इसका नाम है काला सागर। क्या नाम है? काला सागर। इस सागर को कृष्ण सागर भी कहा जाता है। और कृष्ण सागर का क्षेत्रफल कितना है? कृष्ण सागर का क्षेत्रफल है 4,36,400 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 4,36,400 वर्ग किलोमीटर है। जिसका अधिकतम गहराई कितनी है? इसकी अधिकतम गहराई कितनी है? 2,200 मीटर। धन्यवाद दोस्तों।